उनके पास मुद्दे नहीं है, वो कभी विकास के नाम पर वोट मांग नहीं सकता। उन्हें पता है कि विकास हमने किया नहीं, 12 वर्षों में न किसानों के लिए कुछ किया, न गरीबों के लिए किया, न आदिवासियों के लिए किया। 20 वर्षों तक उन्हें शासन करने का, यहाँ भी 18 वर्षों तक मौका मिला झारखंड में। तो बस उनके पास है कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए, कैसे तनाव फैलाया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान को दो भागों में बांटा जाए, कैसे आदिवासी गैर आदिवासी को बांटा जाए। इसी प्रकार के मुद्दे को परोस के वो वोट लेना, इसमें वो माहिर है। लेकिन यहाँ जनता उन चीजों को संज्ञान में नहीं ले रही है। कांग्रेस। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब समय काफी कम रह गया है। ऐसे में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ पूरी शक्ति और ताकत लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए गोड्डा से विधायक है और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव। उनसे जानते हैं, पौड़िया हाट से हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? मुझे लगता है कि जितना चुनाव हमने अब तक लड़ा है, लगभग 5 बार से तो हम एमएलए हैं, एक बार एमपी भी रहने का मौका मिला है। सबसे बेहतर जनता का रुझान इस बार देखने को मिला है और हमें लगता है कि एक बड़ा अंतर से जनता इस बार फिर से इस सीट को कांग्रेस की झोली में देगी। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या विजन लेकर जा रहे हैं? हमें लगता है कि स्वाभाविक रूप से जनता के मन में एक बात बैठ गई है कि गरीबों का, किसानों का, गांव का, आदिवासी का, दलित का, पिछड़ा का, अल्पसंख्यकों का एक ही रहनुमा है गठबंधन, एक ही रहनुमा हेमंत सोरेन। एक तो उसका आकर्षण है लोगों के बीच, जो कल्याणकारी योजनाएं चली है, पेंशन हो, मैया सम्मान योजना हो, कृषि लोन माफी की पूरी तैयारी हो, बिजली बिल माफी, फ्री बिजली। फिर हमने जो कमिटमेंट किया है कि भाई हम चुनाव के बाद आपको सस्ते दर पर सिलेंडर देने वाले हैं, गैस सिलेंडर। फिर जो हमने कमिटमेंट किया है कि आपके इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक का इलाज हम आपके अस्पतालों में पैसा सरकार भरेगी। ये सारी जो कमिटमेंट है। फिर 5 किलो जो अनाज मिल रहा है, हमने कहा कि अब 7 किलो आपको देंगे। ये कमिटमेंट पर भी आम लोगों का विश्वास है। ये सारी जब मुद्दे हैं और फिर इस क्षेत्र में हमने जो आम लोगों के साथ मिलजुल करके 24 घंटा अपना समय देने का प्रयास किया है, लोगों को विश्वास है कि प्रदीप भैया हमारे साथ है, हमारे सुख दुख के साथ। इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो सारी चीजें मिला करके जनता को एक तरफ गोलबंद किया है। देखिए, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप लगातार जनता के बीच रहे हैं। आपने मैं पिछले 2 दिनों से पौड़िया हाट में हूँ, घूम रही हूँ। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र को देखें तो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने कई काम किए, लेकिन अभी बुनियादी सुविधाओं से कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो वंचित है। क्या कमी रह गई, कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे दुरुस्त किया जाएगा? और मैं देख रही थी कि अभी भी आप जनसंपर्क कर रहे थे, तो आप अपने हाथों में डायरी लेकर चल रहे हैं, जहाँ जो समस्या आ रही है उसे आप लिख रहे हैं। तो क्या इसे भी जल्दी दुरुस्त किया जाएगा? देखिए, विकास का अंत नहीं है, फुल स्टॉप नहीं हो सकता। समय के अनुसार जरूरत की चीजें बदलती है, बनती है। अगर आज से आप 30 साल पीछे जाएंगे तो लोग लालटेन में पढ़ा करते थे, लैंप में पढ़ा करते थे। अब लालटेन और लैंप आपको खोजने से नहीं मिलेगा। उसी अनुसार समय के साथ चीजें बदलती रहती है। अभी भी 10% ऐसे छोटे छोटे टोले हैं जिन गांवों में सड़कें नहीं पहुंचे। 90% तो हमने पहुंचा दिया। सड़क, पानी, ये तमाम चीजें प्रयास हमने किया है, लेकिन और दुरुस्त करने की जरूरत है। अब लोग गांव से बगल में हट करके कहीं सड़क किनारे बस जाता है, तो पहले गांव की व्यवस्था थी, अब उसको अलग से व्यवस्था हमको देनी होगी। तो ये चीजें हैं। फिर स्कूलिंग तो हमने कर दी है, लेकिन जो बेहतर स्कूलिंग होना चाहिए वो हम सब नहीं कर पाए। हमें लगता है कि यह सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में जैसे हमने इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, अब वो स्टार्ट होने वाला है। 2 डिग्री कॉलेज हमने दिया है, वो भी स्मूथली आगे कैसे प्रभावी ढंग से चले उस पर हम सब काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए तो हमने कहा कि जो बाकी बचे काम है उसके लिए 5 साल में और चाहिए। देखिए,
संथाल की बात कर ले तो संथाल में पोरियाहाट भी काउंट होता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले, या फिर केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा हो रहा है जिसमें वो लगातार घुसपैठ पर बात कर रहे हैं, उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? साथ ही जो नैरेटिव एक सेट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल उनके पास मुद्दे नहीं है। वो कभी विकास के नाम पर वोट मांग नहीं सकता। उन्हें पता है कि विकास हमने किया नहीं। 12 वर्षों में न किसानों के लिए कुछ किया, न गरीबों के लिए किया, न आदिवासियों के लिए किया। 20 वर्षों तक उन्हें शासन करने का, यहाँ भी 18 वर्षों तक मौका मिला झारखंड में। तो बस उनके पास है कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए, कैसे तनाव फैलाया जाए, कैसे हिंदू मुसलमान को 2 भागों में बांटा जाए, कैसे आदिवासी गैर आदिवासी को बांटा जाए। इसी प्रकार के मुद्दे को परोस के वो वोट लेना, इसमें वो माहिर है। लेकिन यहाँ जनता उन चीजों को संज्ञान में नहीं ले रही है, कॉग्निजेंस में नहीं ले रही है। जैसे घुसपैठ के मुद्दे, हमें लगता है केवल उनके भाषण तक ही सीमित है, मंच के नीचे भी नहीं आ पाता। जो लोग नीचे बैठे हैं वही वो भी नहीं उनकी बातों को लेता है, क्योंकि घुसपैठ कोई मुद्दा नहीं है। अभी तो एक स्टोरी छपी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, बीएसएफ के लोगों ने कहा कि इस प्रकार की चीजें कोई है ही नहीं, ये सारी चीजें राजनीतिक मुद्दे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना ही कहूंगा, जनता गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी के साथ है, और तमाम लोग इस बार पहले जितना बहुमत से, उससे भी अधिक बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। और पोरियाहाट को जितने मार्जिन से अब तक हमने जीता नहीं था, जो जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है, कहीं उससे अधिक वोटों से जनता हमें जिताएगी। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे पोरियाहाट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप यादव, जिन्होंने यह दावा किया है कि 23 नवंबर को झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि किस आशीर्वाद देती है। फिलहाल इतना ही, मुझे दी गई इजाजत।